इसलिए अंदर की यादें सिर्फ आंखों और दिल में कैद रह गई। दरअसल सिर्फ 125 रुपए में इतना शानदार अनलिमिटेड खाना मिला कि दिल खुश हो गया। एक नेपाली दरबार ड्रिंक ट्राई करो, फिर विदेशी लोग, विदेशी कल्चर, पूरा माहौल किसी अलग ही दुनिया जैसा लगा। बहुत दिनों से बस यही सोच रहा था कि कहीं घूमने जाए, लेकिन कभी पैसे कम पड़ जाते थे तो कभी समय नहीं मिल पाता था। और फिर एक दिन फाइनली अपने दोस्तों के साथ नेपाल की राजधानी काठमांडू जाने का प्लान बन ही गया। सुबह सुबह हमने गोरखपुर से नौतनवा के लिए ट्रेन पकड़ी और नौतनवा स्टेशन से सिर्फ 30 रुपये में ऑटो वालों ने हमें नेपाल बॉर्डर पहुंचा दिया। बॉर्डर पार करते ही सबसे पहले इंडियन करेंसी को नेपाली करेंसी में कन्वर्ट किया, फिर 250 रुपया देकर नेपाली सिम लिया, वो भी सिर्फ आधार कार्ड देकर। लेकिन काठमांडू के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिली, तो हमने भैरवा से भूटान जाने वाली बस को पकड़ ली। नेपाल में काठमांडू की बस या तो सुबह जल्दी मिलती है या फिर शाम को ही। तो करीब 3 बजे हम बुटवल पहुंचे और शाम का टाइम था, तो पास के फुलवारी इलाके में थोड़ा घूमने और मस्ती करने निकल पड़े। नेपाल की हवा, वहाँ का माहौल, सब कुछ अलग ही फील दे रहा था। शाम होते ही हम लोग बस स्टैंड पहुंचे और 1100 रुपया देकर काठमांडू की एसी बस में बैठ गए और थोड़ी देर दोस्तों से बातें हुई। लेकिन मुझे सफ़र में चक्कर आते थे, इसलिए कब नींद आ गया मुझे पता ही नहीं चला। और जब आंखें खुली तो हम काठमांडू पहुंच चुके थे। बस स्टैंड से फिर हमने पशुपति मंदिर के लिए लोकल बस ली, रूम लिया, फ्रेश हुए, स्नान किया और फिर निकल पड़े बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन करने। मंदिर के अंदर फोन अलाउड नहीं था, इसलिए अंदर की यादें सिर्फ आंखों और दिल में कैद रह गई। दर्शन करने के बाद बाहर हमने काफ़ी फ़ोटो और वीडियो शूट किए। मुझे तो कबूतरों के बीच फ़ोटो खिंचवाने का मजा ही अलग था। फिर बारी आई नेपाली खाने की, और सच बताऊं, सिर्फ 125 रुपये में इतना शानदार अनलिमिटेड खाना मिला कि दिल खुश हो गया। खाना खाकर बाहर निकले ही थे कि सामने एक बहुत बड़ी वाइन शॉप दिखी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मिनी मॉल। फिर क्या था, अंदर गए और एक नेपाली दरबार ड्रिंक ट्राई कर लिया, जो कि इंडिया में ये मिलता नहीं है। वाइन अपने इंडिया में बहुत महंगा है। मैंने इसे 600 में, नेपाली 600 में परचेज कर लिया था। इसके बाद हम लोग निकल पड़े काठमांडू के सबसे फेमस थामेल मार्केट की तरफ। और भाई साहब क्या जगह थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, चारों तरफ भीड़, विदेशी लोग, विदेशी कल्चर, पूरा माहौल किसी अलग ही दुनिया जैसा लग रहा था। घूमते घूमते हमें एक पुराना मंदिर भी मिला, जहाँ की कला, कारीगरी और नेपाली संस्कृति देखकर मन खुश हो गया। कुछ फोटो लिए, थोड़ा वक्त वहाँ बिताया और फिर वापस थामेल के गलियों में खो गए। सच बताऊं, काठमांडू शहर एक शहर में एक अलग एहसास है। और फिर अगले दिन सुबह सुबह हम लोग निकल पड़े मनोकामना मंदिर के रोमांचक सफर पर। लेकिन वो सफर आपको अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेपाल के डॉक्यूमेंट्री के अगले पार्ट में। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।